वाइट डिस्चार्ज का मतलब है धात गिरना, या जिसको कॉमनली लोग ल्यूकोरिया बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है ये समझना कि नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज क्या है और एबनॉर्मल क्या है। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। थोड़ा सा पानी जैसा धात गिरता है बहुत लोगों को मेंसेस के बाद में, मेंसेस के महीना के पहले, या फिर महीना के बीच में कुछ दिनों में जब अंडा बनता है उस समय 3-4 दिनों में धात गिरता है। ये एबनॉर्मल तब हो जाता है जब ये वाइट डिस्चार्ज लगातार डेली हमेशा से हो रहा हो, रुक नहीं रहा हो, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा हो, या इसके साथ में कुछ एसोसिएटेड खुजली, इचिंग हो रहा हो, या फिर बदबू दे रहा हो, या ग्रीनिश कलर में हो, इसका कलर ग्रीन कलर में हो और बहुत वाइट सॉलिड कलर में हो। ये सब चीज़ें एबनॉर्मल की तरफ इशारा करती हैं। तो वाइट डिस्चार्ज एज सच आपको जानना ये है कि एबनॉर्मली हो रहा है कि नॉर्मल। कभी कभी हो रहा है, रुक जा रहा है, तो बहुत परेशान होने वाला बात नहीं है। और अगर प्रॉब्लम है इसके साथ तो आपको समय पे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास आना है, समय पे इलाज करवाना है। वाइट डिस्चार्ज के कारण होते हैं, एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के बहुत सारे कारण हैं, जैसे इन्फेक्शन होना, बच्चेदानी के मुंह पे सूजन होना जिसको हम लोग सर्विसाइटिस बोलते हैं, विजाइना में इन्फेक्शन होना, बहुत सारे कारणों से इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है। और स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आदमी जहाँ पे स्ट्रेस लेता है उसमें वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। या फिर हम लोगों की कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत कॉमन है, टीबी की वजह से भी वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तो इस वाइट डिस्चार्ज का फिर उसके कारण के हिसाब से इलाज किया जाता है। स्ट्रेस रिलेटेड वाइट डिस्चार्ज को स्ट्रेस रिलीफ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। रेगुलर मेडिटेशन, योगा, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना होता है जिससे स्ट्रेस थोड़ा कम हो और वाइट डिस्चार्ज की कमी हो। अदरवाइज़ बाकी इन्फेक्शन के कारण अगर हम लोगों का वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो पर्टेनिंग टू दैट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एट द सेम टाइम अगर कॉज पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। और अल्टीमेटली अगर बच्चेदानी के मुंह पे सूजन हो जो कि ट्रीट नहीं कर पा रहे, इन्फेक्शन की वजह से है तो ट्रीट हो जाता है, नहीं है क्रॉनिक लंबा समय इन्फेक्शन की वजह से यदि बच्चेदानी के मुंह पे सूजन हो रहा हो तो उसको हम लोग फिर कॉटरी, माइनर प्रोसीजर होता है, क्रायोथेरेपी, कॉटरी, ये सब चीज़ से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। तो बस यही है कि आपको यदि कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम हो रहा है तो बेस्ट है कि आप एक बार अपने डॉक्टर से जांच कराएं और इलाज कराएं। जी, एक सवाल मैं ये भी करना चाहूँगी कि वाइट डिस्चार्ज जो है वो किन उम्र के लड़कियों से उसकी शुरुआत होती है, कब उसे अबनॉर्मल और अबनॉर्मल का जो फ़र्क है तो ये लगना चाहिए कि नहीं ये उम्र से पहले शुरू हो चुका है या फिर इस उम्र के बाद नहीं होना चाहिए? तो वाइट डिस्चार्ज तो देखिए कॉमनली सिर्फ मेंसेस, महीना, माहवारी शुरू होने के बाद ही यूजुअली वाइट डिस्चार्ज शुरू होता है। या माहवारी शुरू होने के मैं कहूँगी जैसे किसी बच्ची को माहवारी शुरू होने वाली हो उसके कुछ दिन, कुछ महीनों पहले से भी पानी जैसा लोकल हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिस्चार्ज हो सकता है। हाँ, अगर ये समय पे मतलब बिफोर मेनार्की, बिफोर माहवारी शुरू होने के एज से पहले किसी को हो रहा है तो वो बहुत ही एबनॉर्मल है। और वैसे भी रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ एज ग्रुप जो हम बोलते हैं 12, 13, 14 की उम्र से फिर 45 साल की उम्र तक वाइट डिस्चार्ज अक्सर होता है लोगों को। जी।